हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बाय विश के चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की मैथ की फर्स्ट एक्सरसाइज। इसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम सीखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो देखिए, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में, पी बटे क्यू मतलब अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। पर एक कंडीशन होती है, क्या कि जहाँ पर क्यू जो हो जीरो के बराबर ना हो, मतलब हमारा हर कभी भी जीरो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारा हर जीरो होता है तो वो संख्या हमारी अनंत हो जाती है, जो कि अनंत हमारी एक परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक, तो उसके पहले ये भी जान लीजिए आप लोग कि सभी पूर्णांक, जो हमारे सभी पूर्णांक हैं, वो सभी एक परिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमारा 5 है, -15 है, 17, 19 है, या फिर -19 कुछ भी हो, जैसे क्योंकि इसके अगर हर को हम एक कर दें, क्योंकि किसी भी संख्या के हर में हम एक लगा सकते हैं ना, क्योंकि किसी भी संख्या में एक के भाग देने पर वो संख्या नहीं बदलती है। तो उसको अगर हम हर एक कर दें तो इसका हमारा मान क्या, ये हमारी क्या बन जाएगी, एक परिमेय संख्या। तो अब हम लोग चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1A, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर एक हो। तो हमें ये संख्या दी है कि -7, तो ये हमारा पूर्णांक है। जैसे हमने बताया कि किसी भी पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए उसका हर को एक कर देते हैं। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या है, -7 है तो -7/1, 11 है तो 11/1, और 27 है तो 27/1। इसी तरह -45 तो -45/1, और 71/1। ये हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या है। पूर्णांक को परिमेय संख्या हमने बदल लिया। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश 8 हो। तो हमें -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में बदलना है जिसका अंश हमारा 8 हो। तो अच्छा, हम देखते हैं कि -4 में -2 का गुणा करने पर, क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि -4 में अगर -2 का गुणा कर दें तो हमें प्लस का 8 बन जाएगा। तो हमें यही बनाना ही था कि -4 के में -2 को गुणा करने पर हमें 8 प्राप्त होता है। तो कभी भी जब हम गुणा करते हैं किसी संख्या में अलग से, तो हमें अंश और हर दोनों में ही गुणा करना पड़ता है। अगर हम केवल अंश में करेंगे तो संख्या का मान बदल जाएगा, पर हमारी गणित कहती है कि आप कुछ भी करिए पर संख्या का मान नहीं बदलना चाहिए। तो -4/5 के अंश व हर में -2 का गुणा करने पर, तो देखिए -4/5 के अंश व हर में -2 करते हैं तो हमें बराबर करने में मिल जाता है हमको क्या, 8/-10। देखिए हमारा अंश तो हमारा प्लस का हो गया 8, हमें अब अंश इसको क्या बनाना था, 8 बनाना, तो हमने अंश को 8 बना लिया, और हर में हमको मिल गया -10। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन -16। तो अब हमें -16 को ऐसे व्यक्त करना है, मतलब -4/5 को ऐसे व्यक्त करना है जिसका अंश हमारा हो -16। तो -4/5 को अब हमें -16 बनाना है, तो अंश हमारा -4 है, तो -4 को हमें -16 बनाना है। तो -4 में हमें क्या करना पड़ेगा, -4 में हम क्या करें कि वो -16 बन जाए, तो हमें -4 का गुणा करने पड़ेगा, सॉरी प्लस के 4 का गुणा करने पड़ेगा। तो -4/5 के अंश व हर में, क्योंकि हमने अभी बताया कि कभी भी अंश व हर के दोनों में ही गुणा एक साथ करते हैं, एक में ही कभी गुणा नहीं करते, कभी अंश में या कभी हर में एक अकेले गुणा नहीं करते हैं। ठीक, तो -4/5 के अंश व हर में -4 को गुणा करने पर, तो हम देखते हैं कि -4/5 था ये संख्या हमारी। अब इसमें हमको 16 बनाना था माइनस का, तो हमने 4 का गुणा कर दिया, तो -4 × 4 -16, 5 × 4 20, तो -16/20 हमारा हो गया आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते इसी तरह से। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लिखा है कि -5/-7 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 7 है। अभी तक दोस्तों हम बदल रहे थे कि इसके अंश को बदलना पड़ रहा था हमें, पर अब हमें इसके हर को बदलना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि 7 बनाना है। अब हमें इस -7 के हर को 7 बनाना है। तो हम जानते हैं, जैसे हम जानते हैं कि -7 में अगर माइनस का 1 को गुणा कर, क्योंकि हमें हर बदलना है, हमारा तो -7 है, तो -7 में अगर -1 का गुणा कर दें तो हमें तो 7 प्राप्त हो जाएगा। तो -5/-7 के अंश व हर में -1 का गुणा करने पर, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अंश व हर दोनों साथ में गुणा करना पड़ता है, तो -5/-7 गुणे का सिंबल लगाया, -1/-1 करा, हमें को मिल जाता है 5/7। अब देखिए हमें हर 7 बनाना है, तो हमारा हर 7 बन चुका है। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये कि -5/7 के ऐसी परिमेय संख्या के रूप में बदलना है जिसका हर हमारा हो 21, क्योंकि -14 ऐसे ही है, तो -7 हमारे पास है, तो -14 हमको लाना है। तो यहाँ पे सिंपल 2 गुणा कर देंगे, गुणा 2 का कर देंगे -5/7 में, तो हमारा -14 मिल जाएगा। अब देखिए 21 का देख लेते हैं। तो -7 में -3 का गुणा बने, क्योंकि हमें 21 बनाना है, तो -7 में
हमें किसका गुणा करने पड़ेगा, क्योंकि हमें 21 हर बनाना है। तो -7 में हमें -3 का गुणा करने पर हमें 21 प्राप्त होता है। तो -5 बटे -7 के अंश व हर में 3 का गुणा करने पर तो -5 बटे -7 गुणे -3 बटे -3। ठीक है दोस्तों, तो 5 नहीं 15 और माइनस माइनस प्लस, तो 3 7 21 और माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए हमको अपना हर प्लस का 21 बनाना है, तो हमारा हर प्लस का 21 आ चुका है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। तो हर को अब हमें धनात्मक बनाना है। तो देखिए जैसे हमारे पास संख्या लिखी हुई है -9 बट्टे -11, तो हमें इसके हर को धनात्मक बनाना है। पर हम चाहें तो इसको माइनस माइनस डायरेक्ट कट कर सकते हैं, पर गणित में ऐसा कभी नहीं किया जाता है। अगर कोई भी कट कर रहे हैं तो उसके पीछे एक रीज़न होता है, तो उस रीज़न को भी देना पड़ता है। तो -9 बट्टे -11 के अंश व हर में किसका गुणा करने पर हमें प्लस का 11 मिल जाए, क्योंकि हमें हर को धनात्मक बनाना कुछ भी करके। तो हमें किसका गुणा करें -11 में कि हमें ये प्लस का 11 मिल जाए, तो -1 का गुणा कर दें हमको। ठीक, तो अंश व हर में -1 का गुणा करने पर तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें मिल जाएगा -9 बटे -11 गुणे -1 बटे -1। तो हमें मिल जाएगा 9 एकम 9 माइनस माइनस प्लस बटे 9 11 एकम 11 और माइनस माइनस प्लस। क्योंकि हम जानते हैं कि गणित में अगर किसी भी नंबर के पहले प्लस है तो प्लस को हम नहीं लगाते हैं। तो 9 बटे 11 हमारा हो चुका है आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इसमें का, जिससे हमारा अगला क्वेश्चन है 11 बटे -17। तो ये देखिए अब इसके हमें हर को प्लस का बनाना है। ठीक, तो इसके भी हर में -1 का गुणा कर देते हैं। तो 11 बटे -17 के अंश व हर में -1 का गुणा करने पर ये हमें पूरा लिखना पड़ता है। तो 11 बटे -17 गुणे -1 बटे -1, तो हमें क्या मिल जाएगा 11 एकम 11 माइनस का 11 बटे 17 एकम 17 और माइनस माइनस प्लस हो चुका। तो हमें मिल गया यहाँ पे 17, हमारा आंसर हो गया -11 बटे 17। तो चलिए अब आगे बढ़ते इसी तरह से दोस्तों। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अभी हम क्या कर रहे थे, हर को धन पूर्णांक बना रहे थे, जिसके लिए हम -1 का गुणा कर रहे थे। तो देखिए अब अंश को हमें धन पूर्णांक बनाना है। तो इसी तरह से दोस्तों हमें पहली संख्या मिलती है का पे -7 बटे 13। अब इसके हमें अंश को धन पूर्णांक बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले -7 है और बटे 13 है, तो इसके अंश व हर में किसका गुणा कर देंगे -1 का, के अंश व हर में -1 का गुणा करने पर तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, -7 बटे -7 बटे 13 गुणे -1 बटे -1 बराबर 7 एकम 7 और माइनस माइनस प्लस हो चुका बटे 13 एकम 13 और ये माइनस था तो ये माइनस का 13। अब हर हमें आ रहा भले ही माइनस हो गया, पर हमारा आंसर तो क्या आया है प्लस का 7। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे हमारा -11 बटे -19 है खा, तो -11 बटे -19 है, तो इसके भी आंसर बाहर में माइनस का 1 का गुणा करने पर -11 बटे 19 के -19 के अंश व हर में -1 का गुणा करने पर तो हमें क्या मिल जाएगा, -11 बटे -19 गुणे -1 बटे -1, तो हमें क्या मिल जाएगा 11 एकम 11 माइनस माइनस प्लस बटे 19 एकम 19 और माइनस माइनस प्लस, तो हमारा ये हो चुका है आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है, अगर किसी भी परिमेय संख्या में माइनस के आगे लग जाता है तो हमारी कैसी होती है, ऋणात्मक, हम जानते हैं। तो देखिए -7 बटे 11 क्या ऋणात्मक है, हाँ ये ऋणात्मक है। जैसे -6 बटे -13, तो अगर इसमें -6 दोनों अंश और दोनों जगह दिख रहा है, तो इसमें हम माइनस का क्या करें, अगर -1 का गुणा कराते हैं तो दोनों जगह से माइनस गायब हो जाएगा। तो मतलब ये हमारी कैसी संख्या होगी, धनात्मक संख्या होगी, ये हमारी ऋणात्मक संख्या नहीं होगी। ये भी हमारी, क्योंकि अगर अंश बाहर कहीं पे एक जगह सा, सिंपल सा ट्रिक, अगर कहीं पे अंश बाहर किसी एक जगह पे माइनस है तो संख्या हमारी माइनस होगी। अगर अंश और दोनों पे जगह माइनस है तो संख्या हमारी कैसी होगी, धनात्मक होगी। तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में किए। परिमेय संख्या सरलतम रूप क्या होता है, कि जैसे एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास लिखा है कि -9 बटे 21, तो -9 बटे 21 को सरलतम रूप में लिखना है। तो अब हमें कोई ऐसी संख्या देखनी है जो जिससे हमारा अंश और हर दोनों ही कट जाए। तो क्या 2 से हमारा अंश और हर दोनों कटता है, नहीं कटता है। क्या 3 से करते हैं हम लोग, क्या 3 से हमारा अंश और हर दोनों कटता है, जी हाँ
तीन तिहाई 9 और 3 सत्ते 21, तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस का 3/7। तो इसका सरलतम रूप क्या होगा? सरलतम रूप तब तक काटना पड़ता है जब तक किसी संख्या को लीस्ट फॉर्म में न पहुंचा दिए। लीस्ट फॉर्म मतलब उसके न्यूनतम रूप में न पहुंचा दिए कि एक दूसरे से वो कटना बंद हो जाए। तो चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हम क्वेश्चन नंबर खा ले लेते हैं इसका 8 का। हमें हमारे पास लिखा है माइनस का 18 बटे माइनस का 27। तो हमारा ये किससे कट रहा है हम देख रहे हैं। अगर हम याद पढ़ा भी हमें अच्छे से याद हो तो हम देखते हैं कि 9 से दोनों ही कट जाते हैं। माइनस माइनस तो हमारा ऐसे हो गया, और 9 कम 9, 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27। तो हमारा ये संख्या मिल जाती है 2/3। ये हमारा हो गया आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अपनी अभ्यास पुस्तक में लिख कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें। अब उसके पहले आप लोग सीख लीजिए कि समतुल्य संख्या क्या होती हैं। समतुल्य संख्याएं, समतुल्य संख्याएं। तो देखिए, जैसे हमारे पास कुछ संख्या लिखी है, जैसे हमारे पास लिखा है 5/9। तो समतुल्य संख्या क्या होती है? मतलब इसमें किसी संख्या को गुणा करके अगर हम उसको आगे बढ़ाते हैं, इसकी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, इसकी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारी क्या जाती है समतुल्य संख्या। जैसे 5/9 में हमने 1 का गुणा करा, 2 का गुणा करा, तो हमें मिल जाता है 10/18। हमने 5/9 में 3 का गुणा करा, तो हमें मिल जाता है 15/27। उसी संख्या आगे गुणा करके बढ़ाते रहना, इसकी सीरीज को आगे बढ़ा देगा। तो समतुल्य संख्या इसकी यही होती हैं। क्यों समतुल्य संख्या? क्योंकि अगर इसको हम आगे भी कट भी करेंगे तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा 5/9। इसी तरह अगर 15/27 को वापस से कटेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 5/9। तो इसके यहाँ पे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 9 को समझिए, अपनी परिमित संख्या पुस्तिका में लिखकर अपने रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या लिखा हुआ है, -3/4 बराबर ब्रैकेट, यहाँ पे क्या आएगा -20 बराबर, यहाँ पे क्या आएगा बटे 28। तो -3/4 मतलब हमको तो -3/4 बराबर 20 बटे ब्रैकेट अपॉन -20। तो हमें अब यहाँ पे क्या भरें कि ये दोनों बराबर रहें। तो देखिए हम अच्छा देख रहे हैं कि 4 में अगर हम किसका गुणा करते हैं कि माइनस का 20 मिल जाए, तो 4 में अगर हम -5 गुणा कर दें। हमें एक बात पता है कि किसी भी संख्या में इकलौता गुणा नहीं करते, तो -5 का अगर हर में गुणा करें तो -5 का अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। तो -4 का अगर यहाँ गुणा करेंगे तो -5 का हमें अंश में भी गुणा करने को, तो -3 गुणे -5 बटे 4 बटे -5। हमें क्या मिलता है 3×5 15 माइनस प्लस और 4×5 20 और माइनस को देखिए हमारा 20 माइनस का आ चुका है। तो हमारा मतलब हमारा यहाँ पे क्या आएगा 15। एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका देखिए हमारे पास था 3/4 बराबर, हम इसमें क्या फिल करें कि हमें यहाँ पे -20 आ जाए। ठीक, तो हम देखते हैं कि -3/4 में हम मान लेते हैं कि इसमें हमें x भरना है, x फिल कर दें तो हमारा ये आ जाएगा। तो चलिए अब हम x की वैल्यू निकालते हैं इस तरह से। तो -3/4, ये 20 हमारे इधर हर में, तो यहाँ दूसरी तरफ आएगा तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे हर में नीचे है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अंश में। तो -3/4 गुणे 20 बराबर x। तो 4×5 20, 5 से 15 माइनस का 15। तो देखिए हमारा ऐसे भी आंसर आ रहा है, ऐसे भी आंसर आ रहा है। अगर आप चाहें तो ऐसे करके निकाल सकते हैं, अन्यथा ऐसे निकाल लें। तो चलिए अब इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, खा गा और गा घा। तो क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक के समतुल्य 3 संख्याएं लिखनी है। अभी समतुल्य हमने थोड़ी देर पहले ही बताया। जैसे 10th का इसके समतुल्य लिखनी है हमको, तो 2/5 की समतुल्य लिखनी है। तो इसमें हम 2 का गुणा कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा ये 4/10। या फिर अब 3 गुणा, अगर 2/5 में हम 3 का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 3 दूनी 6 और 3×5 15। अब इसमें हम अगर 4 गुणा करें तो 4 दूनी 8 और 5 चौको 20। तो इसी तरह से सभी संख्या को समतुल्य संख्या में लिखनी है हमें। तो हमारी पहले एक्सरसाइज खत्म हुई दोस्तों। धन्यवाद आपसे भी बहुत बहुत। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल कर दें ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ को देख सकें। थैंक यू।